हेलो एंड व्हाट्सअप डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th सोशल साइंस का जो कंटेम्प्रेरी इंडिया है इसका दूसरा चैप्टर करने जा रहे हैं। कंटेम्प्रेरी इंडिया आप शॉर्ट में समझ लें जियोग्राफी, ठीक है, क्लास 9th की जियोग्राफी। इसके दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम करने जा रहे हैं। आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, वीडियो को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिए, सारे क्वेश्चंस वन बाय वन अंडरस्टैंड करने और कॉपी पे लिखने हैं ताकि आपके एग्जाम टाइम में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए, चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन और पहला पार्ट इसका, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपको और एक जो सही होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट वो सिलेक्ट करना है। पहला क्वेश्चन है द लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर्ड टू एज, यानी वो ज़मीन का हिस्सा जिसके तीनों साइड से पानी हो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है पेनिनसुला, उसको पेनिनसुला कहा जाता है। तो बी पार्ट इसका सही जवाब बन जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। माउंटेन रेंज जो ईस्टर्न पार्ट में आ जाती है इंडिया के, जो बाउंड्री बनाती है म्यांमार के साथ, उसे उन्हें क्या कहा जाता है, उस माउंटेन रेंज को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है पूर्वांचल, उसे पूर्वांचल कहा जाता है। पूर्वांचल इसका सही जवाब, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑलराइट। चलिए जी, तीसरा क्वेश्चन है द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर्ड टू एज। जो वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप है गोवा के साउथ में, उसे क्या नाम दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब है कन्नड़, उसको कन्नड़ कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लास्ट वन इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स इज। ईस्टर्न घाट्स में सबसे बड़ी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसका सही जवाब है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। ऑप्शन बी अगेन इज द राइट आंसर। तो आपने देखा ऑप्शन बी इन सब का राइट आंसर आ रहा था। तो ये थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पहला पार्ट। क्वेश्चन पूछा गया आपसे व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स किनको कहा जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब द क्रस्ट upper part, wait for a while, let me change the color first. Okay, the crust upper part of the earth is made of some major and some minor plates। कहते हैं जो क्रस्ट है, ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बना होता है कुछ मेजर और कुछ माइनर प्लेट से। ठीक है, कुछ बड़ी होती हैं और कुछ छोटी प्लेट्स होती हैं। एंड दीज प्लेट्स आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स, और इन्हीं प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया पहले सवाल का जवाब। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। ऑलराइट, चलिए जी, दूसरा सवाल है आपका विच कॉन्टिनेंट्स ऑफ टुडे वर पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। आपको बताने हैं कि कौन से कॉन्टिनेंट्स आज वो हैं जो पहले गोंडवाना लैंड के पार्ट्स हुआ करते थे, हिस्से हुआ करते थे। चलिए, इसका आंसर है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। ये इसका सही जवाब है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बाबर। बाबर किसे कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स इन ए नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर्स इन विड्थ, इट्स नोन एज बाबर। चलिए, मैं पहले इन लाइंस को इरेज कर देता हूँ। अब आपको मैं समझाता हूँ कि बाबर किसे कहा जाता है। जो वो नदियाँ जो नीचे गुजरती हैं, जो नीचे जाती हैं पहाड़ों से, माउंटेन से, इनके साथ जो पेबल्स आती हैं, इनके साथ जो छोटी छोटी कंकरियाँ आती हैं, पत्थर आती हैं, इन ए नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ। तो इनकी विड्थ कितनी रहती है, 8 से लेके 16 किलोमीटर, और इसको बाबर कहा जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है नेम द 3 मेजर डिविजन्स ऑफ द हिमालयाज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नेम द 3 मेजर डिविजन्स ऑफ द हिमालयाज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ तक जो 3 बड़े मेजर डिविजन्स हैं हिमालयाज के, उनके नाम बताने हैं। बस आपको नाम बताने हैं, डिफाइन वो आपको इलाबोरेट नहीं करने।
क्या लिखोगे? द थ्री मेजर डिविजन्स ऑफ हिमालयाज आर, कौन कौन से? नंबर फर्स्ट इज द इनर हिमालयाज, जिसको आप हिमाद्री कहते हो। नंबर सेकंड इज द मिडल हिमालयाज, जिसको आप हिमाचल भी कह सकते हो। एंड नंबर थर्ड इज आउटर हिमालयाज, जिसको आप शिवालिक्स भी कह सकते हो। दीज आर द थ्री मेजर डिविजन्स ऑफ हिमालयाज। ओके, द इनर हिमालयाज, जिसको आप हिमाद्री भी कहते हो, मिडल हिमालयाज हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है, एंड द आउटर हिमालयाज शिवालिक्स। Next question is, which plateau lies between Aravalli and the Vindhya range? कौन सा प्लेट्यू अरावली और विंध्या रेंज के बीच में आ जाता है? ठीक है, इट्स आंसर इज द मालवा प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्या रेंज। मालवा प्लेट्यू वो प्लेट्यू है जो अरावली और विंध्या रेंज के बीच में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन भंगर एंड खादर। भंगर और खादर के बीच में आपको डिफरेंस बतानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीन डिफरेंसेस बताई गई हैं भंगर और खादर के बीच में। भंगर में क्या है, पहले क्या याद रखना है, इट्स एन ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। क्या? इट्स एन ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। और इसमें इट इज़ एन ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, ये भी ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है और ये भी ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है। लेट मी चेक, वेट फॉर अ व्हाइल। नहीं, खादर जो है ये न्यू नहीं, ये ओल्ड नहीं, ये न्यू एल्यूवियल सॉइल है। यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लेना, ओल्ड मिटा देना है और न्यू लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है? न्यू लिखना है। ये न्यू एल्यूवियल सॉइल है, ये बात आपको याद रख लेनी है बस, बाकी ठीक है। फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स, ये बांगर जो है नॉर्दर्न प्लेन्स में देखने को मिलते हैं और खादर फाउंड इन फ्लड प्लेन्स, ये फ्लड प्लेन्स में हमें देखने को मिलते हैं। नंबर थर्ड इज इट्स लेस फर्टाइल, बांगर जो होते हैं लेस फर्टाइल होते हैं और खादर जो है इट्स मोर फर्टाइल, ये ज़्यादा ही जरखेज़ होते हैं एज कम्पेयर टू बांगर। ऑलराइट, चलिए जी। द नेक्स्ट वन इज वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच में आपको डिफरेंस बतानी है। सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स देखिए, पहला पॉइंट क्या है, फाउंड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न साइड में ये पाए जाते हैं और ईस्टर्न घाट्स में फाउंड द ईस्टर्न साइड ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के ये ईस्टर्न साइड में है। ठीक हो गया, शाबाश। दीज आर हायर, ये हायर हैं, ये ऊंचे हैं, एंड ईस्टर्न घाट्स क्या हैं, दीज आर लोअर, ये लोअर हैं। द नंबर थर्ड डिफरेंस इज दीज माउंटेन रेंज आर कंटिन्यूअस। वेस्टर्न घाट्स जो हैं, इनमें जो माउंटेन रेंज हैं वेस्टर्न घाट्स की, वो कंटिन्यूअस हैं। और ईस्टर्न घाट्स में क्या है, दिस माउंटेन रेंज आर नॉट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, ओके। द फोर्थ क्वेश्चन इज विच आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया? कंट्रास्ट द रिलीफ ऑफ द हिमालयन रीजन विद दैट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। 6 जो मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं इंडिया की, उनके नाम बताने हैं आपको और आपको दिखानी है फ़र्क हिमालयन रीजन और पेनिनसुलर प्लेट्यू में क्या है। ठीक है, क्या डिफरेंस है। सबसे पहले द मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, जो मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं कौन कौन से हैं, हिमालयन माउंटेन्स हैं, नंबर सेकंड नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, नंबर थर्ड इज़ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, नंबर फोर्थ इज़ द इंडियन डेजर्ट, नंबर फिफ्थ इज़ द कोस्टल प्लेन्स एंड नंबर सिक्स्थ इज़ द आइलैंड्स। ये 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं इंडिया के। और जो दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का कि जो जिसमें आपको हिमालयन रीजन और पेनिनसुलर प्लेट्यू के बीच में डिफरेंस दिखानी है, क्या लिखोगे आप सबसे पहले, द फॉलोइंग टेबल कंपेयर्स एंड कंट्रास्ट्स बिटवीन द रिलीफ ऑफ द हिमालयन रीजन विद दैट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। कि ये जो नीचे टेबल है ये आपको फ़र्क दिखाता है हिमालय और पेनिनसुलर प्लेट्यू के बीच में। तो चलिए लेट मी जूम इट इन। ओके, नंबर फर्स्ट पॉइंट इज द हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स ऑफ कंपेरेटिवली रीसेंट ऑरिजिन। क्या कि हिमालयाज जो हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक। और दूसरा ऑफ कंपेरेटिवली रीसेंट ऑरिजिन, जिनका देखा गया है कि ये रीसेंट ऑरिजिन के हैं, मतलब ज़्यादा पुराने नहीं हैं एज कम्पेयर टू पेनिनसुलर प्लेट्यू। हम पेनिनसुलर प्लेट्यू और हिमालय रीजन को कंपेयर कर रहे हैं। दे आर अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कहते हैं कि ये पुराना स्ट्रक्चर है, ये पुराना इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे पुराना स्ट्रक्चर है पेनिनसुलर प्लेट्यू। नंबर सेकंड डिफरेंस इज, वेट फॉर अ व्हाइल, ओके,
दे आर द हाइस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। ये हाइस्ट माउंटेन्स हैं, दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ हिमालयाज हैं। ओके, द सेंट्रल हाईलैंड्स आर फॉर्म्ड ऑफ लो हिल्स एंड देयर इज़ नो हाई पीक ऑफ वर्ल्ड वाइड फेम इन दीज हिल्स। तो इसमें ये बात याद रखनी है कि जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ के, वो छोटी छोटी चोटियों से, छोटी छोटी पहाड़ियों से ही बने हैं और कोई हाई पीक इनमें नहीं है। जो वर्ल्ड फेम जिसको मिली हो वो पेनिनसुलर प्लेट्यू में नहीं है। नंबर थर्ड इज़ मैनी ग्रेट रिवर्स लाइक द इंदस, द गंगेज एंड द ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज। जो बड़े बड़े पहाड़, जो बड़े बड़े दरिया हैं, जैसे इंदस हो गया, गंगेज हो गया, गंगा जिसको आप कहते हो, ब्रह्मपुत्र हो गया, ये इन सब का ऑरिजिन हिमालयाज में ही है। इसका तीसरा पॉइंट, वेरी फ्यू रिवर्स लाइक द नर्मदा एंड द तापी ऑरिजिनेट फ्रॉम दीज हिल्स। कहते हैं कुछ जैसे नर्मदा है और तापी, ये दो रिवर्स ऑरिजिनेट होते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के हिल्स से। चौथा पॉइंट, द हिमालयाज आर फॉर्म्ड ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स, और हिमालयाज बने हुए हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर फॉर्म्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। लेकिन पेनिनसुलर प्लेट्यू में क्या हुआ है, जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं वो बने हुए हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के। द फिफ्थ पॉइंट इज दे आर फॉर्म्ड एट द एज ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन। ये बने हुए हैं कहाँ, इंडो गैंगेटिक प्लेन के एज। दे आर फॉर्म्ड एट द एज, एज किस पे, इंडो गैंगेटिक प्लेन की एज पे बने हुए हैं। और दे आर फॉर्म्ड एट द एज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, और ये डेक्कन प्लेट्यू की एज पे बनते हैं। इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन इसमें जो आते हैं, शिमला है, मसूरी है, दार्जिलिंग, नैनीताल और बाकी सारे हिल स्टेशंस आते हैं हिमालयाज के अंदर। नो वेल नोन हिल स्टेशन इज फाउंड हियर। लेकिन पेनिनसुलर प्लेट्यू में आपको कोई भी हिल स्टेशन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फिफ्थ क्वेश्चन इज गिव एन अकाउंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया पे आपको छोटा सा एक मुख्तसर सा नोट बताना है, कुछ पॉइंट बताने हैं। चलिए आंसर, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे, दीज प्लेन्स आर 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 किलोमीटर ब्रॉड। कि ये प्लेन्स जो है, नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं 2400 किलोमीटर इनकी लेंथ है और 240 लगभग इनकी विड्थ है। द सेकंड पॉइंट इज इट्स डेंसली पॉपुलेटेड। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जो प्लेन एरिया होगा वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड ही रहता है, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। द थर्ड पॉइंट, वेरी मच सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। जो नॉर्दर्न प्लेन्स की लैंड है वो ज़्यादा सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, काश्तकारी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। द फोर्थ पॉइंट, प्रॉपर वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट। वाटर सप्लाई अच्छी है, फेवरेबल क्लाइमेट है, ठीक है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बाकी सारी चीज़ें अच्छी हो पाती हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। 3 सेक्शंस में नॉर्दर्न प्लेन्स को डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? द नंबर फर्स्ट इज पंजाब प्लेन, द नंबर सेकंड इज गंगा प्लेन एंड नंबर थर्ड इज ब्रह्मपुत्र प्लेन। This was question number 5 and now moving to the question number 6. Write short notes on the following. इनके ऊपर आपको short notes लिखने हैं, ठीक है। द इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। देखिए चंद पॉइंट मैंने लिख दिए हुए हैं, आप ये देख सकते हो। द इंडियन डेजर्ट इज आल्सो नोन एज थार डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट को थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इट्स वेरी ड्राई रीजन, और ये इंडियन डेजर्ट जो थार डेजर्ट है ये ड्राई रीजन है, ठीक है। वहाँ बारिश होती नहीं है ज़्यादा, हल्की सी कभी 1-2 बार साल में बस। पीपल फेस वाटर स्कार्सिटी प्रॉब्लम हेयर। लोग वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम फेस करते हैं, पानी की किल्लत की प्रॉब्लम फेस करते हैं। द लूनी रिवर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिवर इन द थार डेजर्ट। ये बात याद रखनी है आपको, जो लूनी रिवर है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है थार डेजर्ट का। ऑलराइट, शाबाश। उसके बाद द सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स पे आपको एक नोट लिखना है। यार एडजस्ट करना है इसको, कैसे करें, चलिए। सेंट्रल हाईलैंड्स पे आपको नोट लिखना है। पहला पॉइंट जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, द पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू विच आर फाउंड इन द नॉर्थ ऑफ द रिवर नर्मदा इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स में कहा किनको जाता है, जो पार्ट्स हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के जो पाए जाते हैं नॉर्थ ऑफ द रिवर नर्मदा, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो पाए जाते हैं उनको हम सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं। दूसरा पॉइंट जो आप इसमें याद रखोगे, दे आर बाउंड बाय द विंध्या रेंज फ्रॉम द साउथ एंड द अरावली हिल्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट।
कि आपको ये सिंपली याद रख लेना है कि साउथ में विंध्या रेंज आ जाती है माउंटेन्स की, और नॉर्थ वेस्ट में अरावली रेंज आ जाती है। द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन फ्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। जो रिवर्स की डायरेक्शन है फ्लोइंग की वो कौन सी है? साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट रिवर्स की डायरेक्शन है, फ्लोइंग डायरेक्शन। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं वो वाइडर हैं वेस्ट पे, ठीक है, चौड़े हैं, बट नैरोअर और तंग हैं कहाँ? ईस्ट से। नेक्स्ट वन इज द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया पे आपको नोट लिखना है। पहला पॉइंट, इंडिया हैज़ 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। 2 ग्रुप्स हैं आइलैंड्स के, कौन कौन सा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये हो गया ए ग्रुप, और दूसरा है लक्षद्वीप। ठीक हो गया, ये 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं इंडिया के। द सेकंड पॉइंट इज द लक्षद्वीप आइलैंड्स लाई इन द अरेबियन सी टू द साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड। याद रखना आपको कि जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं ये अरेबियन सी में आ जाते हैं, ठीक है, मेन लैंड के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई इन द बे ऑफ बंगाल टू द साउथ ईस्ट ऑफ द मेन लैंड। और जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं ये बे ऑफ बंगाल में आ जाते हैं, हाँ, और मेन लैंड से कहाँ, किस डायरेक्शन में? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। चलिए, बोथ दीज आइलैंड ग्रुप्स आर रिच इन फ्लोरा एंड फाना। दोनों आइलैंड ग्रुप्स जो हैं लक्षद्वीपी और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी अच्छी फ्लोरा एंड फाना है, ठीक है, पौधे ठीक ठाक अच्छे हैं, और एनिमल लाइफ भी वहाँ पे बहुत बढ़िया है, एंड और ऑफ ए ग्रेट स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस टू द कंट्री, और इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है कंट्री के लिए। सो आई होप गाइज कि सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली होंगी, सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा। ये था हमारा दूसरा चैप्टर जियोग्राफी क्लास 9th का, हाँ, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।